नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक वितान की पहली ही रचना भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। हमने पढ़ा अब तक कि लेखक कुमार गंधर्व, संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर की अद्भुत गायकी, उनके गानपन आदि की प्रशंसा करते हुए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के बीच अंतर स्पष्ट भी करते हैं। अब पढ़ते हैं हम आगे। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। हुकुमशाही कैसे स्थापित कर रखी है, यानी कि शास्त्रीय संगीत की शुद्धता को उन्होंने कर्मकांड के रूप में अपना करके आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से एक पवित्र उच्च कोटि के संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, यानी कि उन्होंने संगीत को चिकित्सा के रूप में अपना लिया है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। केवल शास्त्रीय संगीत की शुद्धता और नीरसता की उन्हें आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। ऐसा गाना हो जो सुनकर के अच्छा लगे, उसकी आवाज़ सुरीली हो, मधुर हो और अर्थ भी भावपूर्ण हो। और यह क्रांति, यह परिवर्तन, यह बदलाव चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है। यहाँ नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। नई रचना, नव निर्माण, नव सृजन की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। थूक का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्ष यानी रूखा और निर्जल, राजस्थान में पर्जन्य यानी बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, अत्यधिक विशाल क्षेत्र है संगीत का। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, यानी कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, जिसको अभी तक हमने संपूर्ण रूप से लक्षित नहीं किया, संशोधन नहीं हुआ, जिसे हम देख तक नहीं पाए, ऐसा यानी कि हमारी दृष्टि में नहीं आ पाया। ऐसा बहुत बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त यानी बेताज सम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, यानी कि उनकी लोकप्रियता कम नहीं हो सकती। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, लंबे समय से गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। यानी कि इतने लंबे समय से लता जी का गाना सुनते आ रहे हैं लोग, किंतु फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई बाधा उत्पन्न अब तक नहीं हुई।
लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं। लगभग 50 वर्षों तक लोगों के मन पर लगातार प्रभाव रखना आसान नहीं है इतना, जो कि लता मंगेशकर जी ने इस बात को आसान किया है। यानी कि आधी शताब्दी से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। उनका प्रभाव, उनकी संगीत का प्रभाव, उनकी गायकी का प्रभाव लोगों के मन में आज भी उसी तरह विद्यमान है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि और अधिक क्या बात करूँ, किंतु एक राग भी लोग अधिक समय तक सुनना पसंद नहीं करते। जबकि एक आवाज़, लता जी की एक आवाज़ आधी शताब्दी से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी लोगों के हृदय में अभी भी वैसा ही प्रभाव डालती है लोगों के मन पर। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे। यही नहीं, परदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या कम चमत्कार नहीं है? यानी कि हमारे देश के कोने कोने में लता जी का गाना जा पहुंचा है, बल्कि परदेश में भी उनका गाना सुनकर के लोग इतने अधिक प्रभावित हो उठते हैं। ये कम चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमने देखा है यह चमत्कार। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, यानी कि सैकड़ों युगों में शायद एक ही ऐसा कलाकार उत्पन्न होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य कि ऐसे इतने बड़े महान कलाकार को हम हमारी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, जो हमारे बीच जीवित है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि लता जी जैसी महान संगीत सम्राज्ञी आज हमारे बीच विद्यमान है। ठीक है, तो ये हुआ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पूरा आपका पाठ। आइए बात करते हैं हम प्रश्नों की। देखें, प्रश्न बिल्कुल आपको करने हैं ये अभ्यास के। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, तो देखिए गानपन क्या है। गान पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखें, लेखक ने बिल्कुल बताया है कि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही यदि गानपन हो तो वह संगीत है। और लता जी का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा। तो देखें, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती है, बिल्कुल उदाहरण से बताइए। आपने पाठ पढ़ा है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ये प्रश्न आपको नहीं करना है। प्रश्न संख्या 4, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ये प्रश्न करेंगे आप। अक्सर ये आरोप लगाया जाता रहा है, इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय लिखें। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और आप स्वयं क्या सोचते हैं? बिल्कुल ये प्रश्न आप करेंगे। कुछ करने और सोचने के लिए ये दोनों आपको छोड़ देने हैं। प्रश्न संख्या 4 छोड़ देना है, और पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा, बिल्कुल ये 5 प्रश्न आपको करने हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में राजस्थान की रजत बूंदें। तब तक के लिए धन्यवाद।